बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस 9th क्लास के पहले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, हम फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। इसमें हम जो रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर 1। और इसमें थ्योरी में जो शामिल हैं टॉपिक इंक्लूडेड वो हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी 2 से 3 पेज नंबर, और उसके बाद ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इसमें शामिल हैं, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। एक्सरसाइज में रिव्यू क्वेश्चन जो हैं उसके अंदर MCQs 1 से 10 तक तकरीबन होमवर्क के तौर पे हम इसको करते हैं, और क्लास वर्क के लिए भी तैयार हो जाता है ये टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग दी क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के मुताबिक तो एक ही है, लेकिन इनसाइड जो है ना बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। और अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 4 सवाल ऐसे हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और एक्सरसाइज में से हमने इसको देखना है, इनको जो है हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं रिव्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम MCQs को देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अज़ीज़ तलबा, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला MCQs है वो है मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ। 4 ऑप्शन है हैबिटेट, और उसके बाद आप देखें बायोस्फीयर ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी कम्युनिटी है, और ऑप्शन जो डी है वो पॉपुलेशन है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें स्टेटमेंट की, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हैं, लिविंग इन द सेम प्लेस, जो एक ही जगह पे रह रहे हैं, एट द सेम टाइम, और एक ही वक्त में, तो वो क्या बनाते हैं आपस में मिलके, वो बनाएंगे पॉपुलेशन। दैट इज़ पॉपुलेशन जो है ना वो बनेगी। तो ये इसमें से एक तरह से पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी है जो MCQs फॉर्म में मौजूद है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ़ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी। एक साइंसदान लेबॉर्ट्री में वो ह्यूमन इंसुलिन का जीन जो है बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसकी स्टडी कर रहा है, तो ये ब्रांच की कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की? हमारे पास ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है फार्माकोलॉजी। तो आंसर आपके सामने है। असल में ये बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उससे डील कर रहा है साइंटिस्ट, जब वो ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट कर रहा है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को वो डील कर रहा है। तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी दी हुई है ऑप्शन सी में, इसी को हम जो है सही तौर पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक हो गया? ये ले जनाब, इसको हम यहाँ हाईलाइट भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको किया था हाईलाइट ऑप्शन के तौर पर, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे 2 MCQs हो चुके। तो आप इसके बाद हम जाते हैं 3rd MCQs की तरफ। विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। ये जो MCQs है डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसमें जो ऑप्शन हैं वो असल में एक पूरे सेट की शक्ल में है। एक सेट दिया हुआ है अल्फाज का, और वो आपस में जो है ना रैंडमली रखे गए हैं, उनको आपस में गुड़ किया गया है किस्म का। तो हमने ज़रा तरतीब को फॉलो करना है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, तभी हम इसको पहचान सकेंगे। इसको एनालाइज करना आसान है। 4 ऑप्शन हैं और हर ऑप्शन का एक सेट है। तो आप ये याद रखें कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो शुरू होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से। अगर कोई ऑप्शन सब एटॉमिक और एटॉमिक से शुरू हो रही है तो उसको हम कंसिडर करेंगे तरतीब से,
और जो इरेलीवेंट है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आप ऑप्शन ए देखें, सेल आ गया है, सेल के बाद ऑर्गेनेली आ रहा है, और फिर मॉलिक्यूल है, ऑर्गन है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, इंडिविजुअल है। ये बिल्कुल यानी कि गलत सीक्वेंस है, इसको हम नहीं सेलेक्ट करते, इसको रिजेक्ट कर देंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन बी, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं, ना कि टिश्यू। तो ये भी जो है ना ऑप्शन बी, ये भी गलत सा है, इसको भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके सीक्वेंसेस ठीक नहीं है। अब आप आ जाएं ऑप्शन सी पे, मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रहा है, और मॉलिक्यूल से जब हम स्टार्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं हमेशा, और ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, यानी वो सेल को तश्कील देते हैं, और सेल जो होते हैं सिमिलर शेप में साइज में टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस तरह और जितने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वो एक फर्द में पाए जाते हैं, एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। जबकि ऑप्शन डी जो है ये तो इसका आवाज़ ही गलत है, ऑर्गन सिस्टम आ रहा है, तो पहले तो आना चाहिए सबसे छोटा लेवल, इसलिए तो हमारी ऑप्शन ए, बी और डी ये रिजेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट साबित होगी, इसीलिए हमने इसको आंसर के तौर पे यहाँ पर इसको लिखा है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट की है। तो इसलिए आप देखें कि ये हमने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है जी। तो अजीज़ स्टूडेंट, अजीज़ तलबा, हम MCQs नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। Which of these major bioelement is in the highest percentage in protoplasm? अगर आपने यूनिट को थॉरोली स्टडी किया है और आपके कॉन्सेप्ट अब जो है ना वो स्ट्रांग हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ पहचान लेंगे विच ऑफ दीज मेजर बायोएलिमेंट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। की जो सेल है, प्रोटोप्लाज्म है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा बायो एलिमेंट पाया जाता है। जो आप पाई ग्राफ देखते हैं ना, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है रेलिवेंट पेज पे। ऑप्शन हमारे साथ हैं, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, और ऑप्शन सी क्या है जी, नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन सी जो है वो बता रही है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है, तकरीबन 65% होती है जी। ये थे हमारे MCQs 4, और अब हम 5th पे पहुंच चुके हैं। 5th MCQs हमें क्या स्टेटमेंट इसका देखने को मिल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर एब्जॉर्बिव इन देयर न्यूट्रिशन। इनमें से कौन से जानदार ऐसे हैं जिनमें एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि ये अपनी खुराक को जज़ब करते हैं। अब जज़ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए किसी भी चीज़ जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है उस मटेरियल का लिक्विड फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। जैसे हम जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, लेमन सोडा पीते हैं स्ट्रा डाल के, तो हम उस स्ट्रा की मदद से उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इनटू ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी में उसको हम जो है ना सक करते हैं, जज़ब करते हैं, और वो स्ट्रा की मदद से है और मुंह से सक्शन फोर्स लगाते हैं। इसी तरीके से कौन से ऐसे जानदार हैं कुदरत में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, चैप्टर नंबर 3 भी आपको ये बताएगा। जब आप वो पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जानदार जिनमें एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कौन है, वो फंजाई हैं। ऑप्शन ए प्रोटिस्ट, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंजाई। तो फंजाई जो हैं वो जानदार हैं जिनमें एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो पाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आप क्वेश्चन 6 पे आ जाएं। सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर नोन एज। जी बिल्कुल, ये तो बहुत आसान डेफिनेशन है। और ऑप्शन ए ऑर्गेनेली, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी ऑर्गन, और ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम। तो दैट इज टिश्यू। तो ये टिश्यू जो है ना यहाँ आंसर में लिखा हुआ है हमने, लेकिन इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। देन हमारे पास है जी MCQs नंबर 7। MCQs नंबर 7 का स्टेटमेंट देख लेते हैं।
और फिर उसके बाद इसकी ऑप्शन को भी देख लेंगे। विच ऑफ दीज टिश्यू आल्सो मेक ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये 7, क्योंकि ये एनिमल टिश्यू के वाले से है जिसका तफसील से जिक्र यूनिट नंबर 4 में है, सेल एंड टिश्यू में। तो वहाँ से इसको हम पहचान सकते हैं, लेकिन यूनिट 1 में भी दिया हुआ है। जब हम टिश्यू लेवल को स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ हमें पैराग्राफ के अंदर डीपली और केयरफुली अगर हम एग्जामिन करें लाइंस का, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें जनाब ये पॉइंट मेंशन है। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी या एनिमल की बॉडी की अपर सरफेस बनाते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर बना रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये ग्लैंडुलर होते हैं। मस्कुलर टिश्यू मसल्स बना रहे होते हैं बॉडी के। और कनेक्टिव टिश्यू में शामिल है ब्लड, बोन, कार्टिलेज वगैरह, एडिपोज टिश्यू। तो क्या ये ग्लैंडुलर होते हैं? ये भी ग्लैंडुलर नहीं होते। नर्वस टिश्यू, क्या नर्वस टिश्यू ग्लैंडुलर हैं? ये जो है ना सिक्रीशन करते हैं, ये भी नहीं करते। तो ऑप्शन में हमारे पास जो है ना वो एपिथेलियल टिश्यू आएगा। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं जो कि एनिमल की आउटर सरफेस बनाते हैं, अपर या आउटर साइड से भी, यानी स्किन की जो है उस तरफ से भी अगर हम देखेंगे एनिमल की, और उनकी बॉडी के अंदर भी। तो जैसे ऑरल कैविटी है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, तो ग्लैंडुलर होगी। सिक्रीशन जो नेजल कैविटी है, तो उसकी भी जो लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है वो भी ग्लैंडुलर होती है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं डियर स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, वो बना रहे होते हैं ग्लैंडुलर नेचर, तो वो सिक्रीशन खारिज करते हैं, इसलिए हम इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। हमारे रह गए हैं 2 MCQs। 2 MCQs में आप देखें 8 पे आ जाए। MCQs नंबर 8, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट। प्लांट में सबसे कम पाया जाने वाला, सबसे लेस डेफिनेट, सबसे कम मखसूस लेवल जो है, यानी उनको वेल डिफाइन नहीं है, वो कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में? ऑप्शन ए टिश्यू लेवल, ऑप्शन बी ऑर्गन लेवल, ऑप्शन सी ऑर्गन सिस्टम लेवल, और ऑप्शन डी इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि प्लांट की जब हम बात करेंगे तो प्लांट में तो इंडिविजुअल हैं, प्लांट की पॉपुलेशन भी होती है। प्लांट में अफराद, एक पौधे को हम एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। तो ये ऑप्शन डी तो रिजेक्ट हो जाएगी। ABC में से हमने फैसला करना है, ABC में से कौन सी ऑप्शन है जो कि लेस डेफिनेट है। टिश्यू भी प्लांट में होते हैं, प्लांट के टिश्यू डिटेल से यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम, या पढ़ चुके भी होंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए और डी ये रिजेक्ट हो जाएंगी। बी और सी में से फैसला करना है, ऑर्गन लेवल को देखना है या ऑर्गन सिस्टम लेवल देखना है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है प्लांट में ये कम पाया जाता है। सिर्फ 2 सिस्टम आप देखते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, और आपको कोई सिस्टम प्लांट में नहीं मिलता डियर स्टूडेंट, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह जो एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं वो प्लांट में नहीं होते। इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ दी MCQs नंबर इज 9। MCQs नंबर 9 क्या है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स के बारे में क्या बात सच है? 4 ऑप्शन है, 4 पॉइंट हैं, इनमें से एक ट्रू है, 3 गलत हैं। तो वो हमने देखना है यहाँ कि वॉलवॉक्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। नो, वॉलवॉक्स जो होता है ये ग्रीन एल्गा होता है, और एल्गी जो हैं वो यूकैरियोट होते हैं। ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाएगी। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बिल्कुल यूकैरियोट है, लेकिन यूनिसेलुलर नहीं होगा। कॉलोनियल यूकैरियोट है जी, कॉलोनी बना के रहता है। इसकी कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में कॉलोनी बनाते हैं, इसलिए इसकी अक्रस जो होती है वो कॉलोनियल है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर ये नहीं है, है ये यूनिसेलुलर लेकिन कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। तो हम बी के मुकाबले में सी को सेलेक्ट करेंगे, और हमारी बुक में रेलेवेंट पैराग्राफ में लिखा हुआ भी कॉलोनियल है, तो वी सेलेक्ट हेयर एज अ कॉलोनियल यूकैरियोट। और इसका जवाब भी हमने क्या सेलेक्ट किया है, कॉलोनियल यूकैरियोट ही सेलेक्ट किया है।
अब रह गया हमारा लास्ट एमसीक्यूज़। लास्ट एमसीक्यूज़ ये है कि व्हेन वी स्टडी, जब हम मुताला कर रहे हैं, हम स्टडी करते हैं फीडिंग रिलेशनशिप, खाने पीने के अतबार से मुख्तलिफ जानवरों की स्पीशीज़ में हम देखते हैं फॉरेस्ट में जाके कि मुख्तलिफ जानवर हैं, मुख्तलिफ परिंदे, मुख्तलिफ मैमल, बर्ड, वो जो है ना नेचुरली फीड कर रहे हैं। उनकी रिलेशनशिप को हम देखना चाह रहे हैं कि उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ये जनाब कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर स्टडिंग, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल है, पॉपुलेशन लेवल है, कम्युनिटी लेवल है, बायोस्फीयर है। तो जब फॉरेस्ट में कोई साइंटिस्ट जाता है और डिफरेंट एनिमल को फीड करते हुए ऑब्ज़र्व करता है, तो असल में डिफरेंट एनिमल डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग रखते हैं और आपस में एक ही जगह वहाँ पर वो ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, तो एक छोटी सी पॉपुलेशन तो बनाएंगे लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, और डिफरेंट स्पीशीज़ के बर्ड, डिफरेंट स्पीशीज़ के मैमल या रेप्टाइल वहाँ पे फीड कर रहे हैं उनको और ऑब्ज़र्व करते हैं, तो असल में कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी लेवल होगा जब वो बायोलॉजिस्ट, वो साइंटिस्ट फील्ड स्टडी कर रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे एमसीक्यूज़ जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक थे। आज हमने इसको डिस्कस किया इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन तो एक ही है जो इसमें एक्सरसाइज में गिवन है उसको देखेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।